हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सोनम की शादी मनोज से कुछ ही महीने पहले हुई थी। मनोज अपने माता पिता के साथ रायपुर गांव में रहता था। सोनम बहुत ही अच्छे तरीके से घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती थी, पर सोनम को एक बीमारी थी जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। सोनम को ओसीडी नाम की एक बीमारी थी। उससे अपने आसपास की गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती थी। एक दिन मनोज को ऑफिस से आने के बाद अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। सोनम, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। सारे कपड़े? अरे सारे कपड़े क्यों डाल दिए धोने को? आपको पिछले हफ्ते जुकाम हुआ था ना जी, और आप बीमार पड़ गए थे। मुझे लग रहा है कि ये सब आपके कपड़ों की गंदगी की वजह से ही हुआ होगा। सोनम, तुम भी ना हद करती हो। अब मैं क्या पहनूंगा? ये लीजिए, ये तौलिया लपेट लीजिए तब तक। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? सोनम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। एक दिन उसकी सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे रीना, तू कैसी है? अंदर आ, रुक मैं पानी लाती हूँ। हाँ, अच्छा रीना बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ आंटी जी। आओ आओ, अंदर आओ। रीना सैंडल पहनकर ही घर में घुस जाती है। सोनम रसोई से पानी लेकर आती है और देखती है कि रीना ने अपने सैंडल बाहर नहीं निकाले। सोनम एकदम से चिल्लाती है, मर गई रे, पूरा घर गंदा कर दिया तूने। लता और रीना एकदम से चौंक जाते हैं। क्या हुआ बहू? रीना, अपनी सैंडल बाहर उतार, क्या जा जल्दी, बाहर की सारी गंदगी मेरे घर में आ गई। हे भगवान। अरे ठीक है, पर इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात थी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। हाँ, मुझे सारे कीटाणु दिखाई दे रहे हैं इस घर में, और ये सब तेरी वजह से हुआ। पूरा घर साफ करना पड़ेगा मुझे। रीना को सोनम की बातों से गुस्सा आ जाता है। ओह, अच्छा, तो मैं गंदगी लेकर आई हूँ इस घर में? ठीक है, तो मैं चली जाऊँ क्या? अरे रीना, तू तो सोनम को जानती ही है, उसके बात का बुरा क्यों मान रही है? तुझे पता तो है। बैठ जा बेटा। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो बैठ जाती हूँ, वरना इस सोनम की बच्ची को बता देती है अभी मैं। हाँ। रीना और लता आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सोनम झाड़ू लेकर आती है और सफाई करने लगती है। सोनम, रीना तुझसे मिलने आई है, ये सब तो बाद में भी हो सकता है ना? नहीं मम्मी जी, जब तक मैं सफाई नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा, और फिर मुझे नहाना भी पड़ेगा। सोनम हर कोने की सफाई करती है और पूरा घर साफ करती है। आंटी, मुझे लगता है सोनम को ओसीडी की बीमारी हुई है। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, उसे बस सब साफ सुथरा रखने की आदत है और कुछ नहीं। नहीं आंटी, ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है। सोनम को शायद ओसीडी है, उसका सही से इलाज होना चाहिए, वरना तो ये बढ़ता ही जाएगा और बाद में बहुत तकलीफ हो सकती है। लता रीना की बात सुनकर सोनम के लिए परेशान हो जाती है। वो मनोज से इस बारे में बात करती है। बेटा, तू सोनम को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। क्यों, क्या हुआ माँ? बहू बड़ा ही अलग सा बर्ताव कर रही है। उसका तो सफाई को लेकर पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। दिन में 5-6 बार नहाती है, हर वक्त हाथ में कपड़ा लेकर घूमती रहती है, हर छोटी सी छोटी चीज को सही करती रहती है। अरे माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, उसने मुझे बताया था अपनी इन आदतों के बारे में। बेटा, ये आदत नहीं, बीमारी है, तू समझ नहीं रहा। रसोई में सोनम काम कर रही होती है, इतने में उसे एक कॉकरोच दिखता है। हे भगवान, ये कॉकरोच रसोई में क्या कर रहा है? ये तो सारा घर गंदा कर देगा। कितने कीटाणु हो जाएंगे, पूरे घर को गंदा करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोनम झाड़ू से उस कॉकरोच को मारने लगती है, पर तभी 2 और कॉकरोच आ जाते हैं और सोनम उन्हें भी मारने लगती है।
सोनम घर के बर्तन भी उन पर उठा उठाकर फेंकने लगती है। पूरी रसोई बिगड़ जाती है और सोनम रसोई को देखकर रोने लगती है। इतने में वो कॉकरोच उड़कर उसके कंधे पर बैठ जाता है। सोनम उससे अपने आप को बचाने लगती है। ये मेरे ऊपर आ गया, कितनी गंदी हो गई मेरे शरीर में। सोनम भागती है, उसका पैर बर्तन से लग जाता है, उसके पैर में चोट लगती है और वो जोर से चिल्लाती है। मनोज और उसकी सास रसोई में आते हैं तो सोनम जोर जोर से रो रही होती है। अगले दिन मनोज सोनम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। आपको तो ओसीडी है। डॉक्टर, सोनम ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, अगर ये सही से इलाज कराती हैं तो जरूर ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर, मैं सही से इलाज कराऊंगी। सोनम अब धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। वो डॉक्टर से सही इलाज कराती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रीना अपने घर में काम कर रही होती है और उसके घर की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने सोनम खड़ी होती है। सोनम, तू कैसी है आप? ठीक हूँ, तुझसे माफी मांगने आई हूँ उस दिन के बर्ताव के लिए। अरे कोई नहीं, अच्छा हुआ मैं वहाँ थी और तेरे लक्षण पहचान लिए। जितनी जल्दी ओसीडी के लक्षण पहचान लो उतना ही जल्दी इलाज होता है। थैंक यू रीना, वेरी मच। तू मेरी बहुत ही प्यारी सखी है। निशा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानती थी। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? उफ, ये खूबसूरती। तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करे, दुनिया में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साचा था। तुझे बनाने के बाद उसने वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तू अकेली सुंदर बच्ची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी, थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, चमन लाल के बेटे की शादी है। तू क्यों इतना सच सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी निशा की नजर स्टेज पर बैठे चमनलाल के बेटे भजनलाल पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख निशा बोल पड़ती है। अरे ये क्या, भजनलाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या, ये तो, अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए, अपना चश्मा लगा के आइए। निशा की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन निशा तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब खैर भी कह सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय भजनलाल। इस तरह निशा के लिए दुनिया में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन निशा की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी
अरे मर गई रे, सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चल ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर और उसके बाद ना पोछा भी लगा देना। निशा मुंह बनाकर बोलती है। छी, झाड़ू पोछा? क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, घुमालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। निशा खुश होकर कहती है, अरे वाह, एक पे एक फ्री। फिर निशा अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं। सब चाइना कंपनी का घटिया माल बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ, चलो टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब सुबह निशा सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या हो गया? तभी निशा की सास वहां आती है और निशा का चेहरा देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं निशा हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई। अरे पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का माल मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा।